अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम हसद और जलन जैसी बीमारी पर बात करेंगे जो हमारे माशरे का एक ऐसा नसूर है जो हम सब में किसी न किसी सूरत कम या ज्यादा मगर पाया जरूर जाता है और आजकल के दौर में शायद ही इससे कोई बच पाता हो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। एक आदमी जिसने सारी जिंदगी बाहर के मुल्क में गुजारी थी और रुपया पैसा और दौलत की उसको कमी ना थी। जब वो वापस अपने मुल्क आया तो उसने एक खाली प्लाट खरीदा और उस पर एक खूबसूरत सी कोठी बनवानी शुरू कर दी। उसकी तमीर के दौरान 10 मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर को ठेकेदार ने कहा कि 10 मजदूरों की मजीद जरूरत पड़ गई है, इसलिए 10 मजदूर और चाहिए। उस आदमी ने उसे 10 मजदूर और ला दिए। कोठी का लेंटर डल रहा था शायद। जब शाम हो गई और 2 घंटे रह गए मगर काम खत्म होता नजर ना आया तो ठेकेदार ने फिर से 10 मजदूरों की डिमांड कर दी। वो आदमी शाम को 10 मजीद मजदूर लेकर आ गया। इस तरह टोटल 30 मजदूर काम पर लगे हुए थे। जब काम खत्म हो गया और सब मजदूर अपनी मजदूरी लेने के लिए इकट्ठे हुए तो उस आदमी ने सबसे पहले उन मजदूरों को बुलाया जो सुबह से काम कर रहे थे, क्योंकि मजदूरी लेने का पहला हक उनका बनता था। उस नेक आदमी ने उन मजदूरों से उनके एक दिन की उजरत मालूम की जो उन्होंने 300 रुपये बताए। उसने 300 रुपये मजदूरी उनको दे दी। वो अमीर और सही आदमी था। उसने खुश होकर उनको 200 रुपये मजीद दे दिए, जिससे वो मजदूर बेहद खुश हुए कि 300 के बजाय 500 मजदूरी मिल गई है। उसके बाद उन मजदूरों को बुलाया गया जिनको दोपहर में लाया गया था और उनसे उनकी मजदूरी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आए तो दोपहर को ही हैं मगर हमारी मजदूरी भी पूरी ही बनती है। वो अमीर आदमी था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, इनको भी 500 रुपये दे दो। उस आदमी ने जब दोपहर वाले मजदूरों को 500 रुपये दिए तो जो सुबह वाले मजदूर थे उनकी खुशी गायब हो गई। वो मरने वाले हो गए और सोचने लगे कि हद हो गई, हम सुबह से काम कर रहे हैं और ये लोग दोपहर को आकर हमारे जितनी मजदूरी ले रहे हैं। जब उन मजदूरों की बारी आई जिनको सिर्फ 2 घंटे पहले लाया गया था तो उन्होंने कहा कि आए तो हम कुछ देर के लिए हैं मगर मजदूरी पूरी ही बनती है। वो अमीर और सही इंसान था। उसने कहा कि उनको भी 500 रुपये दे दो। दूसरे मजदूर कहने लगे, इनको 500 क्यों? तो आदमी ने कहा कि मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं और इन्होंने मेहनत की है तो कोई मसला नहीं, इनको भी 500 ही दे दो। जब शाम में आने वालों को भी 500 मिले तो जो बाकी 20 मजदूर थे वो नाराज होने लगे और कहने लगे कि हमें पैसे नहीं चाहिए। उस नेक आदमी ने जब वजह पूछी तो सुबह वाले मजदूरों ने कहा कि हम सुबह से काम कर रहे हैं और दोपहर वालों ने कहा कि हम दोपहर के लगे हुए हैं और ये जो शाम को आए हैं इनको बस 2 घंटों के एवज हमारे जितनी मजदूरी मिल रही है। उस आदमी ने कहा कि क्या आप सबको आपकी मजदूरी नहीं मिली? क्या आप सबको आपका हक नहीं मिला? वो सब मजदूर कहने लगे कि हमें हमारा हक जरूर मिला है, बल्कि 200 रुपये मजीद मजदूरी मिली है। तो उस आदमी ने कहा कि फिर भी आप सब दुखी हो, ऐसा क्यों? वो सब मजदूर कहने लगे कि हमें इस बात की तकलीफ नहीं, हमें सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि इनको ज्यादा मजदूरी क्यों कर दी जा रही है। ये शाम को आकर 500 रुपये ले रहे हैं। सुबह वाले मजदूरों ने कहा हम सुबह से ईंटें उठा रहे हैं। दोपहर वालों ने कहा हम दोपहर से खून पसीना एक कर रहे हैं। वे शाम को आए हैं और बस थोड़ा सा काम किया है तो इनको 500 किस बात के दिए जा रहे हैं। उसने एक आदमी ने कहा तुम सबको तुम्हारे हिस्से का दे दिया
مزدور نے کہا نہ نہ، ہمیں ہمارا حق تب تک قبول نہیں ہے جب تک ان سے ان کا حق نہیں چھین لیا جاتا۔ تو دوستو، آج کے دور میں ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی دیکھ کر اپنی خوشی کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں ہمارا حق دیا، مگر اس کے باوجود ہم نے کسی اور کو اتنی نعمتوں سے نوازتے ہوئے دیکھا تو ہماری خود کی خوشی ہم سے دور ہوتی چلی گئی۔ ہم نے ایک کار خریدی، اگر ویسی ہی کار ہمسائے نے لے لی تو ہماری خوشی غائب ہو گئی۔ ہم نے ایک بہت اچھا گھر یا کوٹھی بنائی، مگر جب ہمارے برابر یا گلی میں کسی نے ہمارے جیسی یا ہم سے بڑھ کر گھر بنایا، ہمیں اپنا وہی خوبصورت گھر بیکار سا لگنے لگا۔ آج کل کے دور میں انسان خود کے دکھوں سے اتنا دکھی نہیں جتنا کہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ یہ دکھ اور حسد صرف روپیہ پیسہ تک محدود نہیں، بلکہ یہ دکھ نیک اولاد، نیک نامی، خوبصورتی، تعلیم یا اللہ کی ہر وہ نعمت سے ہے جسے ہم خود تو نہ رکھتے ہوں مگر وہ دوسروں میں کسی صورت میں موجود ہو۔ جب ہم خود کو اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو ہمارے لیے 100 طرح کی مشکلیں اور دکھ ہیں، جبکہ اگر ہم اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی کون کون سی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں سے حسد اور جلن جیسی بیماریوں کو ختم کرے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔